आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। आजादी के जंग से लेकर भारत में लोकतंत्र के निर्माण तक पत्रकारिता का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय लोकतंत्र का भार 4 स्तंभों पर टिका है, जिसमें पत्रकारिता को चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं और किसी भी तरह की परिस्थितियां हो वो सच्चाई को सामने लाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पत्रकारिता पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नए साल पर पीएम मोदी ने पहला इंटरव्यू एएनआई को दिया, जो कि एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश ने लिया था। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से कई मुद्दों पर सवाल जवाब किए, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाली एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी से सवाल भी पूछ रही थी और वो जवाब भी दे रही थी। मतलब राहुल गांधी का कहना ये है कि ये इंटरव्यू पहले से ही फिक्स था और इसमें कड़े सवाल नहीं पूछे गए। इसके अलावा उनके इस बयान से जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि या तो सवाल राहुल गांधी के मुताबिक नहीं था या फिर पीएम के द्वारा दिए गए जवाब राहुल के मुताबिक नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दे। वो बेशक अपने धुर विरोधियों पर सवाल खड़े कर सकते हैं, विरोध और आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन एक पुरानी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ये कतई शोभा नहीं देता कि वो किसी पत्रकार पर सवाल खड़े करें। हम तो पत्रकार होने की हैसियत से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी के बचकाने बयान को लेकर क्या सोचती है, ये जानने के लिए राजधानी लखनऊ के संवाददाता मंगला तिवारी जनता के बीच गए। तो जरा आप भी देखिए इस बारे में जनता की क्या राय है, क्या सोचती है इस बारे में जनता। राहुल गांधी ने स्मिता प्रकाश एएनआई के संपादक पर निशाना साधा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का जो साक्षात्कार किया है तो सवाल भी खुद कर रही थी, जवाब भी खुद दे रहे थे। आपका इस पे क्या राय है? पत्रकारिता का जो है, मैं अपने आप से ये समझती हूँ कि पत्रकार लोगों को जो भी सच्चाई हो उसको पेश करना चाहिए। जो चीज़ों से जो व्यक्ति जिससे गुजरता हो के उसको लाने के लिए पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने नज़रियों को रखता है और रखना चाहिए। और कहीं ऐसा बयान अगर आया है जिसमें अगर पत्रकार महोदया जो है उन्होंने खुद ही अपने आप ही सवाल रखे और अपने आप ही जवाब दिए, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पर ये एक तरह से पत्रकार लोगों के ऊपर ही उंगली उठाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। संभवतः अगर कहीं राहुल गांधी ने ये कहा है अगर कि उन्होंने स्वयं जवाब दिए और स्वयं ही अपने आप ही सवाल भी किए, तो मैं इसमें बस यही टिप्पणी करना चाहूँगी कि जो भी सच्चाई है उसको रखने का एक माध्यम जो है पत्रकारों के जरिए है और सच्चाई को सामने पेश करना चाहिए। मेरी राय तो ये है कि अगर इस तरीके से वो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं तो उनके भी जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी ऐसे ही हो सकते हैं। भाई अगर ये फिक्स था तो फिर हम सभी इंटरव्यू फिक्स हो सकते हैं। भाई कैसे हम ट्रस्ट करें कि नहीं ये फिक्स है और दूसरे नहीं फिक्स है। मेरे हिसाब से बहुत ही प्रॉपर इंटरव्यू था। मैंने पर्सनली वो इंटरव्यू देखा है। बेबाक तरीके से उन्होंने सारी अपनी बातें रखी। इनफैक्ट उन बातों को भी जो बहुत दिनों से चर्चा में थे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उसके बारे में उन्होंने खुलकर जवाब दिया जो एक्सपेक्टेड था एक पीएम से। वैसे मेरा कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर ये बात मैं कह सकता हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ये कुछ बोल रहे हैं तो उसका ज़्यादा बात को सीरियस लेने का मतलब नहीं है। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने पता नहीं क्यों बोला, लेकिन फिक्स इंटरव्यू ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है कि आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो। ये तो मतलब प्रधानमंत्री, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी अगर ये सोचते हैं कि फ़िक्स इंटरव्यू हो सकते हैं, इसका मतलब उनको वो भी कहीं ना कहीं करवाते होंगे फ़िक्स इंटरव्यू। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ से नहीं कह सकते कि फ़िक्स इंटरव्यू है या फिर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दिया। अगर खुद ही क्वेश्चन दिया, खुद ही आंसर दिया तो प्रधानमंत्री एक तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो प्रमोशन के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। और फिर अगर राहुल गांधी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो फिक्स है, तो इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं रोल होगा उसके अंदर, जैसे उनको लग रहा है कि फिक्स है और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब राहुल गांधी को कहीं ना कोई दिक्कत है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। नहीं, वो फिक्स तो नहीं था। दरअसल जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। अगर फिक्स होती तो फिर क्या राहुल गांधी भी तो फिक्स हो सकते थे। उन्हें जो शब्द उनका जो हैं वो भी फिक्स हो सकते थे। नहीं, सवाल जवाब दोनों खुद नहीं कर रही थी, बिल्कुल लाइव था, सही हो रहा था मोदी जी का इंटरव्यू।
नहीं, मेरी राय में सारे सवालों के ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि सवाल और जवाब वो खुद ही कर रही थी। मोदी जी का अपना खुद का कॉन्फिडेंस है, वो हर चीज़ को अपने दम पर बताते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मीडिया के सामने वो आकर के अपने उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वही सवाल जवाब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ही नहीं है साहब, पत्रकारिता का अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंटरव्यू फिक्स हो सकता है? नहीं सरकार, सवाल ही नहीं है। हर किसी का अपना कैप्शन, हर किसी की अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने प्रोफेशन के प्रति। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि मीडिया वाले कभी ऐसा आरोप गलत नहीं लगाते हैं, वो लोग अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और जहाँ तक कि हम जानते हैं ऐसा कभी फिक्स होता नहीं है, सब लोग ये होता है ईमानदारी से लोग काम किया करते हैं। नहीं, ये आरोप लगाना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिक्स तो अगर होता, अगर चलो मान लो फिक्स है भी, तो उनका भी तो फिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उनका रियल है, उनका भी फिक्स हो सकता है। अब ऐसे किसी पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने ये भी लगाया कि चोर हैं, उनको मतलब राफेल के मामले में वगैरह वगैरह में उन्होंने सब में आरोप लगाया है। ये सब मैं तो फर्जी मानता हूँ इस चीज़ को। देखिए, फिक्स तो नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इतना लोगों के कहने के बावजूद कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने इतने दिन में, वो अभी तक नहीं की है, और उन्होंने जिस तरह से किसी चैनल, 2 ही चैनल को इंटरव्यू दिया, और रविश कुमार भी कह रहे हैं कि हमसे बात कर ले, हमको इंटरव्यू दे दें, तो आपने ANI को दिया। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था राहुल गांधी को जवाब देने का कि देखिए, आप NDTV को देते, आप रविश कुमार को देते इंटरव्यू, जो चीज़ आपने यहाँ बोली वो चीज़ आप वहाँ बोलते तो और बहुत ही अच्छा रहता। और जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, देखिए वो विपक्ष में हैं और वो आरोप लगाते हैं, वही विपक्ष वालों का काम है आरोप लगाना। अब देखिए, कोई भी पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है, वो फिक्स नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है। अब इस जगह उन्होंने ANI को बेहतर समझा, वो एक एजेंसी है, वो तमाम न्यूज़ चैनल्स को न्यूज़ देती है, तो इस वजह से उन्होंने ANI को इंटरव्यू देना बेहतर समझा। नहीं, इंटरव्यू नहीं फिक्स हो सकता, क्योंकि ANI एक न्यूज़ एजेंसी है जो सारे चैनल को न्यूज़ देती है। इंटरव्यू कभी फिक्स नहीं हो सकता। पत्रकार जो हैं वो अपना काम करते हैं, और ये राहुल गांधी जो ने जो इल्ज़ाम लगाया है, ये सरासर बेबुनियाद है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना किसी की सोच पर सवाल उठाता है, एक न्यूज़ एजेंसी और पत्रकारों पर सवाल खड़ा करता है। गलत हर जगह के लोग हो सकते हैं, कि हर पार्टी में, हर जगह, कांग्रेस में भी बहुत दूध के धुले लोग नहीं है, ना ही भाजपा में है, ना ही सपा में है, ना ही किसी पार्टी में है। इस तरह मीडिया में भी कुछ गलत लोग हैं, कुछ बहुत लोग सही भी हैं। और ANI, जहाँ तक की बात है, ANI बहुत सही काम कर रहा है, और ANI जैसे संस्थान सबको न्यूज़ देते हैं, और ये गलत है इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। मौजूदा वक्त में आप मीडिया को कहाँ देखते हैं समाज में? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का, और मीडिया आज की डेट में अच्छा काम भी कर रहा है। हर चीज़ें हमें क्या कहते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोग, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे जो भी राज्यसभा में, लोकसभा में चल रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं, क्या निभा रहे हैं, क्या नहीं निभा रहे हैं, हम सब कुछ हम केवल मीडिया के थ्रू ही जान सकते हैं। मीडिया बोले तो कि कम्युनिकेशन कर रहा है, कैसे भी कम्युनिकेट कर रहा है, हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी मीडिया के तौर पे कर रहे हैं। और आप, मीडिया का रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चीज़ है हम लोगों की नॉलेज में कैसे आता है, युवा पीढ़ी को कैसे पता पड़ता है, वो मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। मेन मीडिया जो है वो नॉलेज, स्किल्स और डेवलपमेंट में मदद कर रही है सबसे ज़्यादा, कि आप कैसे अपने माइंड को डेवलप कर रहे हो, उसमें मीडिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फॉर यंग, फॉर टीनेजर्स एंड फॉर ओल्ड एज के लिए। कि वो लोग पहले सुनते थे रेडियोज़ वगैरह पे, लेकिन आज के समय मीडिया ने उस चीज़ को बिल्कुल अलग करके और एनालिटिकल स्किल्स के और डेवलप करके उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। आज के दौर में मीडिया का एक बहुत बड़ा महत्व है, और मीडिया हर क्षेत्र में सबसे आगे चल रही है, और हर बात को, छोटी सी बात को, बड़ी सी बात को, हर चीज़ को खुल के बताती है मीडिया। मीडिया का रोल अच्छा भी है और कुछ जो है ख़राब भी है, दोनों तरह से कह सकते हैं। ख़राब का मतलब है कि भाई कहीं कहीं पर लोग जो है खबरों को बड़ा चटपटा बना देते हैं, तो वो थोड़ा सा दुखद लगता है। बाकी मीडिया जो है अच्छा काम करती है, हर चीज़ को कवर करती है, बाकी न्यूज़ वगैरह अच्छे दिखाती है। निष्पक्षता के साथ किसी भी चीज़ के लिए सरकार, आम जनता को अवगत कराना, ये मीडिया के प्रति वो होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मीडिया का क्या रोल है? मीडिया अपनी तरह से जो भी काम कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको आगे ला रहे हैं ना, जो सच्ची चीज़ें हैं, जो
जैसे भी प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो कर रहे हैं उनको चीज़ों को वो अपने आप ही आगे लेके आ रहे हैं। मीडिया का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, एजुकेशन के मामले हुआ, साइंस हुआ, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में जितने प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मल लोगों के, सब में मीडिया का ही रोल होता है। मीडिया एक चौथा स्तंभ है हम लोग का, जो सबको ये कवर करता है। हम लोग को घर बैठे सारी फैसिलिटी पता चल जाती हैं, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। मीडिया हमेशा हम लोग के लिए उजागर है, मीडिया हम लोग के लिए हमेशा भला करती है, बताती है हम लोग को बहुत चीज़ें, नॉलेज कराती है। मीडिया बहुत बड़ा सहारा है लोगों के लिए। मतलब मीडिया ये दर्शाता है कि आप मतलब आपके आसपास में क्या हो रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या कुछ हो रही है, कैसे मतलब बचा जाए उस चीज़ के लेके, सब कुछ मीडिया ही करती है। अगर मीडिया ही फिक्स हो जाए तो फिर इस देश का कल्याण करेगा कैसे? मतलब कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या कल होने वाला है या आने वाला कल हम लोग के साथ क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री क्या नया योजना की है, ये सब कैसे हम जान पाएंगे? देखिए, मौजूदा वक्त में मीडिया का ये रोल है कि मीडिया अपने हिसाब से, लेकिन कुछ चुनिंदा चैनल, मैं बगैर उसके आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे हैं कि वो बात को सही से यानी मीडिया में पेश नहीं कर पाते हैं, तो उससे मीडिया में गलत छवि, दो पार्टों में मीडिया बिकता दिख रहा है। मीडिया देखिए शुरू से चौथा स्तंभ माना गया है इस देश का। मीडिया जो भी करता है, कई चीज़ें जो भी लोग भरोसा करते हैं, देखते हैं, जहाँ तक जानकारी पाते हैं वो मीडिया से ही पाते हैं। अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो आप मीडिया को बंद कर दीजिए, मत देखिए न्यूज़ चैनल, मत पढ़िए अखबार। किसी भी देश विवादों में मीडिया स्वयं भी घिरी हुई है। कई जगह जो है सही बात रखने वाले हैं, उन्हें सही बात नहीं कहने दिया जा रहा है। कई सरकारों के माध्यम से उनको डराया धमकाया जाता है और उन बातों को नहीं करने दिया जाता। लेकिन जहाँ अच्छे लोग हैं तो बुराइयां भी हैं और जहाँ बुरे हैं तो वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं। और पत्रकारों को जो है अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहिए। कहीं पर भी सरकारों के दबाव में या सरकारों के तहत अपने राय मशवरा नहीं देना चाहिए। जो जनता जो दर्शाती है, जो होता है हकीकत, उस हकीकत को अगर पत्रकार लोग बयान करें तो सबसे बढ़िया पहलू है ये हमारे देश के लिए कि जो पत्रकार होते हैं वो एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी नींव, ऐसी इमारत है इस देश के लिए जो सच्चाई को अगर सामने उजागर करके ला दे तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को न्याय मिलता है। धन्यवाद। पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाली एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के ऊपर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के बयान पर कि इंटरव्यू फिक्स था और सवाल भी खुद ही कर रही थी स्मिता प्रकाश और जवाब भी खुद ही दे रही थी। इस पर हमने जनता की राय जाननी चाहिए, जिस पर जनता का कहना है कि राहुल गांधी अगर ये कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी जो बोलते हैं या इंटरव्यू करते हैं वो भी फिक्स हो सकता है। उनको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और आज के समय में, मौजूदा वक्त में मीडिया अपना रोल बखूबी निभा रहा है और जो भी जनता के मुद्दे हैं उसको सरकार के सामने निष्पक्षता के साथ पेश कर रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक कश्यप के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।